महाभोज हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नो भंडारी द्वारा लिखित राजनीतिक विषय पर लिखा गया एक उत्कृष्ट प्रासंगिक नाटक है। महाभोज इस नाटक का कथानक सन 1977 में घटित बिहार के पटना जिले का बेलछी नरसंहार है। यानी सन 1977 में बिहार राज्य के पटना जिले के बेलछी नामक गांव में जो प्रचंड ऐसा नरसंहार हुआ था, उस घटना पर आधारित इस नाटक की कथा है। महाभोज नाटक में सरोहा नामक गांव का वर्णन है कि जिस सरोहा नामक गांव में यह घटना घटित होती है, जो कि सरोहा नामक गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में आज भी स्थित है। इस नाटक में नैतिकता, अंतर विरोध से लड़ते सत्ताधारी वर्ग, विपक्ष, पत्रकार और प्रशासनिक वर्ग के अवसरवादी चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। महाभोज इस नाटक की कथा के 11 दृश्य है और पहला जो दृश्य है, प्रथम दृश्य में गांव का माहौल यानी सरोहा गांव का वातावरण चित्रित है। सरोहा नामक गांव में बीसू यानी विशेश्वर प्रसाद, जो गांव के हरिजनों का नेता था, गांव के दलितों का हमदर्द था, पढ़ा लिखा शिक्षित युवक की मौत हो गई है। विशेश्वर की मौत हो गई है गांव में। विशेश्वर की मां यानी बीसू की मां बीसू की लाश के पास बैठी हुई छाती पीट पीट कर रो रही है। बीसू का बाप हीरा अपने दोनों घुटनों में सिर रखकर चुपचाप बैठा है। चारों तरफ गांव के लोग जमा हो गए। गांव में विशेश्वर की लाश मिलने के कारण तनाव का वातावरण है। गांव में सनसनी फैल चुकी है। सरोहा नामक गांव में हरिजनों का नेता, दलितों का हमदर्द, एक हरिजनों का पढ़ा लिखा नव युवक की मौत हो गई। गांव का सारा वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। गांव में सनसनी फैल चुकी है। एक हरिजन लड़की की मौत हो गई गांव में। गांव में सबको यकीन है, गांव के लोग जानते हैं, उन्हें विश्वास है कि बीसू की हत्या हुई है। गांव के लोग जानते हैं, गांव के लोगों को पक्का मालूम है कि विशेश्वर यानी बीसू की गांव में हत्या हुई है। आगजनी वाली घटना के कारण उसकी मौत हो गई। ये आगजनी वाली घटना क्या है? 1.5 महीना पूर्व सरोहा नामक गांव में अग्निकांड हुआ था। हरिजनों की बस्ती में किसी ने आग लगाई थी। हरिजन बस्ती के 9 लोग जलकर मर चुके थे, कई लोग घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे।
और इसी अग्निकांड किसने घटित किया था? गांव का कौन था जिन्होंने हरिजन बस्ती में आग लगाई थी 1.5 महीने पूर्व? अग्निकांड घटित किया था। इस अग्निकांड का मास्टरमाइंड कौन है, उसके बारे में सारे सबूत इस हरिजन युवक के पास थे। और बिशु इस घटना के बारे में आवाज उठाना चाहता था। बिशु इस हरिजन बस्ती में लगाई गई आग की जो घटना है उसकी न्याय की मांग करता था। इसलिए सरोहा गांव का एक उच्च वर्गीय जाट समाज का एक धनाढ्य किसान, एक धनाढ्य जमींदार, सरोहा गांव का सरपंच जोरावर बिशु की हत्या का मास्टरमाइंड था। जोरावर नहीं चाहता था कि गांव के हरिजन लोग पढ़ लिख कर होशियार हो जाए या हमसे बराबरी करें। इसलिए जोरावर हमेशा बिशु का विरोध करता था। आज बिशु की लाश गांव के बाहर मिली है। मित्रों, आज भी हमारे भारत देश में, हमारा भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिल गई, हमें 70 साल गुजर गए, परंतु हमारे भारत देश में प्रगति तो हो गई, वैज्ञानिक प्रगति हो गई हमारी। भू यानी जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी प्रगति हो गई, परंतु हमारी जो घिनौनी राजनीति है उसी में परिवर्तन नहीं हुआ। आजादी मिलने के बाद लोकशाही तंत्र की स्थापना हुई, राजनीति का जन्म हो गया हमारे भारत देश में। तब से देखा जाए सत्ता के लिए आपस में लड़ने वाले जो नेता है वे जाति को खाद देने का काम करते हैं, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करते हैं। हमारे भारत देश में जाति तोड़ो आंदोलन किसी ने नहीं किया। कोई नेता नहीं चाहता है कि जाति का नाश हो जाए, कोई नेता नहीं चाहता। सब अपने अपने जाति के पिंजरे में बंद है। आज भी कई प्रांत में, भारत के कई राज्य में, कई प्रांत में दलितों पर, हरिजनों पर अन्याय अत्याचार की घटना दिन दहाड़े होती है, हम देख रहे हैं। इस नाटक में जो चित्रित घटना है कि सरोहा नामक गांव में एक दलित युवक की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, उसका कारण केवल क्या है? 1.5 महीना पूर्व जो आगजनी की घटना हुई हरिजनों की बस्ती में, जिन्होंने आग लगाई थी, 9 लोग मारे गए, कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग जल गए। उस घटना के सारे सबूत बिशु के पास थे, इस पढ़े लिखे दलित युवक के पास थे, इसलिए उसकी हत्या करा दी गई। क्योंकि यह युवक, बिशु नाम का युवक, आवाज उठाना चाहता था, न्याय की मांग कर रहा था। और आज भी स्वयं को सवर्ण समझने वाले, गांव में रहने वाले उच्च वर्गीय लोग, धनवान लोग, उच्च जाति के लोग हरिजनों को अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि वे पढ़ लिख कर उनका विकास हो जाए या प्रगति हो जाए। सरोहा गांव का सरपंच, जाट समाज का जोरावर, हमेशा बिशु का विरोध करता था। वह नहीं चाहता था हरिजन हमारे बराबरी के बन जाए। आज बिशु की लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी थी, एक लावारिश लाश। परंतु लावारिश लाश, बिशु को लावारिश कैसे कहा जा सकता है? बिशु को लावारिश नहीं कहा जाएगा क्योंकि बिशु की मां थी, बिशु के पिता हीरा भी थे। अरे लावारिश लाश को तो गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं।
विश्वास नहीं होता गांव वालों को कि बीसू मरा पड़ा है। देखते देखते सारा गांव जमा हो गया बीसू की लाश को देखने गांव के बाहर। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए लाश के पास आ रहे हैं। भीड़ में आतंक और एक अजीब तरह का तनाव फैला हुआ है। सारा सरोहा गांव बीसू की लाश के पास गांव के बाहर पुलिया पर जमा हो गए। शहर से एक फोटोग्राफर तस्वीरें खींच रहा है। कोई रिपोर्टर आया होगा गांव शहर से एक फोटोग्राफर गांव में आया, बीसू की लाश की तस्वीरें खींच रहा है, कभी भीड़ की तस्वीरें खींच रहा है। शहर में प्रसिद्ध उस इलाके का मशाल नामक साप्ताहिक के रिपोर्टर नरोत्तम चारों तरफ देखकर स्थिति का अंदाजा ले रहा है और उसी के साथ साथ वह नरोत्तम रिपोर्टर कुछ लिख भी रहा है। गांव के सरपंच जोरावर के एक आदमी, खास आदमी जोरावर का, जिसका नाम है लठेत, भीड़ को लाश के पास से हटा रहा है। उस भीड़ में महेश, इस सरोहा गांव में शहर से आया हुआ नवयुवक, शहर से आया है महेश। गांव में रिसर्च करने यानी गांव का अभ्यास करने के लिए आया है, क्योंकि इस सरोहा गांव में जाति व्यवस्था कड़ी है, जाति व्यवस्था के बंधन बहुत कड़े हैं। उसी पर अभ्यास करने के लिए महेश नाम का पढ़ा लिखा युवक शहर से गांव आया है। महेश भी उस भीड़ में आया है और वह लाश की ओर देख रहा है। बीसू की लाश को देखकर वह बहुत उदास और उसका मन त्रस्त है, क्योंकि जब से महेश शहर से इस छोटे से गांव में अभ्यास करने के लिए आया, रिसर्च करने के लिए आया कि इस गांव में जाति व्यवस्था किस तरह की है, उसका अभ्यास करने आया, तब से वो देख रहा था, बिस्सू को देख रहा था, वो बिंदा को देख रहा था, रुखमा को देख रहा था, हीरा को देख रहा था, गांव की राजनीति को देख रहा था, सरोवा गांव का पुलिस थाने का थानेदार को देख रहा था, सरपंच जोरावर को देख रहा था। उसने आदमी को पहचान लिया था इस गांव के। परंतु बीसू की लाश के पास बैठी हुई बीसू की मां रो रही है, छाती पीट पीट कर रोती है। वह कहती है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बेटे, अरे हमारे बेटे को किसने मारा। बीसू का अत्यंत नजदीक का परम मित्र बिंदा की पत्नी रुक्मी या रुखमा बीसू की मां को समझाती है, उसके पास बैठे हुए, चुप कर काकी, चुप कर, धीरज धर। जोरावर का आदमी लठेत सबको धकेल कर हटा देता है और उसी समय एक तरफ से इस इलाके के वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब का पर्सनल पीए पांडे जी और सरोहा गांव की पुलिस थाने का थानेदार दोनों साथ आते हैं। इस इलाके के मुख्यमंत्री दास साहब, वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब और दास साहब का पर्सनल सेक्रेटरी पीए पांडे जी और सरोहा गांव के पुलिस थाने का थानेदार दोनों साथ वहां लाश के पास आ गए। थानेदार ने आते ही बीसू की लाश पर जो चादर थी वह चादर हटाकर लाश को अच्छी तरह निरीक्षण करता है। पुनः वह लाश पर चादर डाल देता है और हाथ में डंडा हवा में घुमाता हुआ भीड़ में चक्कर लगाता है। थानेदार, जो गांव की भीड़ जमा थी बीसू की लाश के पास, घूर घूर कर लोगों को थानेदार देखता है। बेचारे गांव के लोग, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, मजदूर लोग, थानेदार घूर घूर कर देख रहा है। लोग घबराते हैं।
थानेदार सबको कहता है, पूछता है, सबसे पहले किसने लाश देखी? मित्रों, हमें पुलिस यंत्रणा जो है उसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, परंतु कुछ वास्तव हमें दिखाई देते हैं। सभी पुलिस अधिकारी बुरे होते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु जनरली देखा जाए, ये पुलिस यंत्रणा या पुलिस अधिकारी जनरल देखा जाए, सामान्य तौर पर देखा जाए, उनका जो बर्ताव होता है पब्लिक के साथ, लोगों के साथ, अनपढ़ लोगों के साथ, मजदूर लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वह अत्यंत कठोर ऐसा होता है। अरे इसीलिए तो पुलिस पर सामान्य लोगों का विश्वास नहीं है। गांव में आज भी स्थिति ऐसी है, तहसील में आज भी ऐसी स्थिति है। थानेदार हवा में डंडा घुमाता हुआ पब्लिक को देख रहा है, घूर घूर कर लोगों को देख रहा है, गांव वालों को, और पूछता है कि सबसे पहले बिशु की लाश किसने देखी? जिस समय थानेदार ने कहा कि सबसे पहले बिशु की लाश किसने देखी, घबराकर गांव का एक बनिया जिसका नाम था जोगेश्वर साहू घबराता हुआ थानेदार के सामने हाथ जोड़कर आया और उसने कहा, हमने देखी है सरकार। बनिया यानी दुकानदार, सुरोहा गांव का दुकानदार यानी बनिया जिसका नाम है जोगेश्वर साहू, वह घबराता हुआ दोनों हाथ जोड़कर वह थानेदार के सामने आया और उसने कहा कि हम देखा रहे हैं सरकार। थानेदार एक बार फिर चादर हटाकर लाश को देखता है और दास साहब के पर्सनल सेक्रेटरी पांडे जी से कहता है कि अरे इस लाश पर कोई मारपीट या चोट का तो कोई निशाना ही नहीं है। अरे खुद कुछ खाकर सो गया होगा ससुरा। थानेदार पांडे जी से कहता था कि बिशु की जो लाश है, बिशु का जो शरीर है, उस पर तो कोई चोट नहीं है, कोई निशान नहीं है। इसका मतलब यह है कि बिशु ने खुद कुछ खाकर आत्महत्या कर दी। थानेदार के पास महेश आकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा तो वह कर ही नहीं सकता। यानी थानेदार का विरोध एक पढ़ा लिखा शहरी बाबू महेश उसे कहता है थानेदार से कि नहीं नहीं, ऐसा तो वह कर ही नहीं सकता। गांव का एक गरीब आदमी थानेदार के सामने आकर कहता है कि यह शहरी बाबू, ये महेश जो कहता है ना, वह सही है। बिशु अपने मौत नहीं मरा। अरे जुल्म की भी हद हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है हम लोगों का। एक सामान्य मनुष्य उस गांव का कहता है, गरीब मनुष्य कहता है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है इस गांव में। थानेदार हवा में डंडा घुमाता है, भीड़ में से कुछ लोग इधर उधर सरकने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सुरोहा गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं है। सुरोहा गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं है, केवल 20 मील का अंतर है। पहले एक जमाना था कि शहर और गांव बहुत दूर थे, एक दूसरे से बहुत दूर थे, परंतु अब यह दूरी मिट गई, क्योंकि गांव और शहर को जोड़ने वाली सड़क बन गई, संचार माध्यम बन गए, उसका विकास हो गया। यानी गांव में कोई भी घटना घटित होती है तो शहर में तुरंत मालूम होती है। महीने भर पहले की बात है, गांव में हरिजन बस्ती है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। गांव की सरोहा गांव की हरिजन बस्ती में किसी ने आग लगा दी, उसमें 9 लोग मर चुके थे। दूसरे दिन लोगों ने देखा झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी, कई लोग मर गए थे। लोग दौड़ दौड़ कर सरोहा गांव के थानेदार के पास चले गए, पुलिस थाने में चले गए, परंतु थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे।
गांव में तनाव था, लेकिन शहर में अखबार वालों ने इस घटना को खूब उछाला था। आगजनी की जो घटना है, हरिजन बस्ती में जो आग लगाई गई थी, उसकी खबरें मशाल नामक साप्ताहिक पत्रिका में भी छपकर आई थी। विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। परंतु मित्रों, एक बात पर मैं आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं कि जिस दिन सरोहा गांव के हरिजन बस्ती में आग लगा दी गई, आग की घटना हुई, अग्निकांड हुआ था, उस दिन सरोहा गांव के पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी या थानेदार वहां छुट्टी पर था। इस पर मैं आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूं। थानेदार छुट्टी पर था, गांव में तनाव, शहर में अखबार वाले गांव में आए थे और मशाल पत्रिका में उसकी तस्वीरें छपी थी। दूसरी ओर से बीसू का दोस्त, अत्यंत नजदीक का विश्वासु दोस्त बींदा आता है उस घटना पर। बींदा बीसू का अत्यंत करीबी मित्र है। बींदा को अपने मित्र बीसू पर बड़ा विश्वास था। बींदा बीसू की लाश के पास आया, उसके चेहरे पर दुख भी है और गुस्सा भी है। बींदा आकर बीसू के बाप हीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है तो गांव वाले एकदम चुप होकर बींदा की ओर देखते हैं। मशाल की रिपोर्टर नरोत्तम थानेदार से पूछता है कि यह आदमी कौन है, क्योंकि यह आदमी यहां आने के बाद सारा गांव चुप हो गया। यह आदमी कौन है? थानेदार नरोत्तम से कहता है, बींदा के बारे में कहता है कि यह बीसू का साथी है, कोई खास आदमी नहीं है, बस हरिजनों को भड़काने वाला है। उस समय एम्बुलेंस की आवाज आती है, एम्बुलेंस गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और दास साहब का पीए पांडे जी बीसू के पिता हीरा से कहता है, गाड़ी आ गई बाबा, गाड़ी आ गई बाबा, लाश चीर फाड़ने के लिए शहर जाएगी, तुम लोग भी उसके साथ जाएंगे, डॉक्टरी जांच होगी। बीसू के पिता हीरा रोते हुए पांडे जी से कहता है, नहीं, हमारे बच्चे के शरीर की छाननी न करो, हमारे बच्चे का फूल जैसा शरीर है। बीसू की मां लाश से चिपट जाती है, रुखमा उसे पकड़कर समझाती है। बींदा अकेला बीसू की लाश को उठाकर एम्बुलेंस गाड़ी में रख देता है। थानेदार वहां से चला जाता है। गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करते हैं। महीने भर बाद, 1 महीने के बाद इस इलाके में विधानसभा का एक सीट के लिए चुनाव है। ये चुनाव तो केवल विधानसभा की एक सीट का होने वाला है, कारण इस सीट के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री दास साहब के विरोधी पक्ष वाले भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी दास साहब के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था सुकुल बाबू, खुद स्वयं इस विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव में खड़े हो रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई सत्तारूढ़ पार्टी जो है, दास साहब की जो पार्टी है, उसी को चुनौती है विधानसभा की एक सीट, इस इलाके की सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसी एक चुनौती है। और यही कारण है कि आज सरोहा में घटी छोटी सी छोटी घटना भी इसी सीट के साथ जोड़कर देखी और परखी जा सकती है।